हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पर्सनल सेलिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, और एक थर्ड ग्रुप भी होता है अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अलावा भी एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है इन्होंने अदर ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड। ठीक है ना, चाहे वो पीरियड कितने भी दिन का हो। ठीक है, मतलब एक कम समय का एक टाइम आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप ना जल्दी जल्दी अपने क्या नाम ये जो एक्टिविटीज होती है पर्सनल सेलिंग की, वो आप चेंज करते हो। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमें शॉर्ट पीरियड में, मतलब इतने टाइम पीरियड में हमारा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कौन कौन से हमें एक्टिविटीज करनी होगी। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि 15 दिन के लिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, या एक महीने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, फिर वो दूसरे महीने में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं पर्सनल सेलिंग में। Short term personal selling objectives are more specific and of short term duration। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। और ये शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, These objectives change very frequently with change in promotion mix of the company। देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने तो मैंने ये वाले ऑब्जेक्टिव सेट रखे, लेकिन मेरे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, या प्रमोशन मिक्स में थोड़ा सा चेंज आ गया, या कोई सी मतलब किसी भी चीज में चेंज आ गया, तो मुझे एक महीने तक तो मैंने वो रखा, लेकिन एक महीने के बाद अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, दीज आर नोन एज क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव। इसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टू ऑब्टेन अ स्पेसिफाइड सेल्स वॉल्यूम। तो हमारा पहला शॉर्ट टर्म, या मतलब जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में हम जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसमें से एक होता है कि आप सेल्स वॉल्यूम, आपने सोचा है कि मुझे एक महीने में या इस 15 दिन में मुझे इतनी सेल्स वॉल्यूम अचीव करनी है, मुझे इतनी सेल्स अपनी करनी है। तो एक स्पेसिफाइड आप सेल्स वॉल्यूम अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। सेकेंड है टू सिक्योर एंड रिटेन अ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ द मार्केट। तो आप ये सोचते हो कि मतलब मार्केट शेयर ऑफ द मार्केट का मतलब, या मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जगह बनानी है बाजार में। ठीक है ना, आपको अपनी गुडविल बनानी, आपको एक रेपुटेशन अर्न करना, आपको अपना नाम कमाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कोशिश करते हो कि इस पीरियड में, एक महीने में, 2 महीने में मुझे अपना नाम बनाना है इस बाजार में। टू कीप द पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसेस विद स्पेसिफाइड लिमिट्स। तीसरा क्या होता है कि जो भी हम पर्सनल सेलिंग में खर्चा करते हैं उसको हम एक लिमिट में, हमें पता है कि मुझे 20,000 का खर्चा करना है, तो मैं 20,000 का ही खर्चा करूंगी, एक लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, फिर हैव टू ऑब्टेन सेल्स वॉल्यूम इन वेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स बाय सेलिंग प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम ना क्या करने की कोशिश करते हैं, हम सेल्स वॉल्यूम अचीव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने टारगेट फिक्स कर दिया, तो मुझे 10,000 या 20,000 की सेल्स करनी है। ठीक है, तो इन वेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट, तो हम इस तरीके से हम सेल्स वॉल्यूम अचीव करते हैं। देखो, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, नो डाउट। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे, और सेल्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो जो आपका जो प्रॉफिट वाला जो अकाउंट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। बाय सेलिंग प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स।
तो वही है कि आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। देखो प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट वाइज चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो जिसने वहाँ चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज जाके आराम से क्लासेस ले सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी है सब चैप्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब ये है कि आप सेल्स वॉल्यूम को अचीव करते हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। और आप सेल्स वॉल्यूम कैसे अचीव कर सकते हो, आप प्रोडक्ट को सेल करके, एक अच्छे से प्रोडक्ट मिक्स को सेल करके आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हो। फिर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। लॉन्ग टर्म का मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बार बार चेंज नहीं करने पड़ते, लंबे टाइम तक आपके वो ऑब्जेक्टिव चलते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड एंड जर्नल, बहुत बड़े होते हैं और बहुत जर्नल सी, मतलब जर्नल वे में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर कंपनी के वही होते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ चेंज इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो इसको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। दे आर यूजली क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, इनको हम क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है टू अंडरटेक अ सेलिंग जॉब। पहला यही है कि आप क्या करना चाहते हो, आप सेलिंग जॉब को मतलब सेल को जो जॉब है आपकी सेलिंग की आप वो करते हो, ठीक है ना। आप इन शॉर्ट प्रोडक्ट को सेल करते हो। टू सर्व द एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनको आप सर्व करते हो, मतलब उनको आप अट्रैक्ट करते हो कि जिससे वो आपके पुराने कस्टमर जो है वो किसी और शॉप पे चले ना जाए, तो आप उनको भी उतना इम्पोर्टेंस देते हो। टू मेक सर्च फॉर न्यू कस्टमर्स, और हम इसी के साथ साथ नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पुराने को भी मत छोड़ो और नए को तो लो ही लो। टू असिस्ट द कस्टमर्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट लाइन। असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो हम कस्टमर की हेल्प करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लाइन है हमारी, जो जिस भी प्रोडक्ट लाइन में हम डील कर रहे हैं वो चीज़ परचेज करें। टू ऑब्टेन द डिजायर्ड मार्केट इंफॉर्मेशन। तो सेल्समैन का क्या जॉब होती है कि हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, उसको कलेक्ट करना और आगे मैन्युफैक्चरर को देना है। फिर आपका टू असिस्ट और हैंडल द ट्रेनिंग ऑफ द मिडल्स मैन सेल्स पर्सोनल। तो जो मिडल मैन जो होते हैं उनको भी हम हेल्प करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे वो अच्छे से हमारा जो ये बिजनेस है इसको अच्छे से संभाल पाए। टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंट टू मिडल मैन ऑन वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। वही बात हो रही है कि हम मिडल मैन को असिस्ट करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। फिर है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू कस्टमर वेयर द प्रोडक्ट आर कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें अच्छी सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और कस्टमर को थोड़ी दिक्कत होती है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। तो यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो उनको क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कस्टमर को, जिससे वो अच्छे से प्रोडक्ट को चला पाए। To keep the customers informed about the changes in the product line and other aspects of marketing strategy। तो ये भी काम होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको आप इन्फॉर्म करते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके प्रोडक्ट लाइन में, कौन कौन से नए प्रोडक्ट आए हैं मार्केट में, हर चीज़ आप उनको बताते हो, ठीक है ना। सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताते हो आप उन्हें। फिर है लास्ट टू कलेक्ट एंड रिपोर्ट मार्केट इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वही बात हो रही है, हम क्या करते हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, वो हम मैनेजमेंट को देते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हम बता देते हैं। फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हम पढ़ लेते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग में है Beside the above short-term and long-term objective, following objective may also be considered. First है to keep a sales record। हम सेल्स की रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारी कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। टू इंक्रीज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज सेल। तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जितना हमारा जो सेल्स हुई होती है, जितनी हमारी अच्छे से सेल्स होगी उतना ही अच्छा हमें प्रॉफिट मिलेगा।
फिर है टू कीप द पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसेस विद इन कंट्रोलेबल लिमिट्स। तो जितने भी हम खर्चा करते हैं पर्सनल सेलिंग में, तो उसको हम एक कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है ना। एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं कि हमें इतना ही खर्चा करके चलना है पर्सनल सेलिंग में। फिर है टू रिमूव द डाउट्स फ्रॉम द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो हम जितना भी डाउट्स होते हैं कंज्यूमर को हमारे कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ के बारे में उनको कोई भी डाउट होते हैं उसको हम क्लियर करते हैं। फिर लास्ट है टू कन्विंस द कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो हम कस्टमर्स को एक ट्रस्ट दिलाते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है और जो हमारी कंपनी भी है वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पर्सनल सेलिंग के समझ में आए हो। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले बाय।